आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है सेलों का समांतर संयोजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सेलों का समांतर संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सेलों का समांतर संयोजन क्या होता है कि जब सेलों के जब सेलों के धन टर्मिनल को एक बिंदु से तथा ऋण टर्मिनल को दूसरे बिंदु से जोड़ दें। ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक है, यानी जब सेलों के एक टर्मिनल को यानी सेलों के धन टर्मिनल को, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन होता है एक ऋण होता है। ठीक है, तो सेलों के धन टर्मिनल को किसी एक बिंदु से और ऋण टर्मिनल को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दें। ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर संयोजन। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, इसका ये धन टर्मिनल है, इसका ये ऋण टर्मिनल है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं पहला सेल है। ठीक है, और ये मान लेते हैं दूसरा सेल है। ठीक है, ये दूसरा सेल है। ठीक, और इसका भी ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। ये तीसरा सेल है। ठीक है, इसका भी ये वाला टर्मिनल धन है, ये वाला ऋण। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने n सेल जोड़े हैं। कितने सेल जोड़े हैं, n सेल जोड़े हैं। ठीक है, और यहाँ भी प्रत्येक मतलब सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन एक ऋण। ठीक है, तो यहाँ पे धन वाले टर्मिनल को किसी एक बिंदु से जोड़ना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये कोई बिंदु है। ठीक है, जिससे धन टर्मिनल को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है। ठीक है, और ऋण टर्मिनल को किसी दूसरे बिंदु मान लेते हैं, बिंदु बी है। ठीक है, इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ऋण टर्मिनल को किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, और इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध R मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, और इसको हम मान लेते हैं कि किसी बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी बाह्य प्रतिरोध, मान लिया कि ये कोई बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, इसको बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कोई बाह्य प्रतिरोध है जिसका मान कैपिटल R है। ठीक है, तो दोस्तों सेलों के संयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इनके संयोजन से हम अधिकतम धारा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सेलों के समांतर संयोजन में जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम सेलों के संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लिखेंगे कि जब आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, r का मान यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, तब सेलों का समांतर संयोजन करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार संयोजन करने से हमें अधिकतम धारा प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।